खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत तिलहन किसान मेला एवं कृषक गोष्ठी में किसानों को कृषि संबंधी अनेक तकनीकी जानकारी दी गई। साथ ही कृषि विविधीकरण अपनाकर खुशहाली का रास्ता दिखाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किसान सेठ पाल को सम्मानित भी किया गया। सहारनपुर के कृषि प्रसार भवन प्रांगण में आयोजित गोष्ठी का उद्घाटन संयुक्त कृषि निदेशक दर्शन सिंह राजपूत, उप कृषि निदेशक डॉक्टर राकेश कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी रामजतन मिश्र और कृषि विज्ञान केंद्र के सह निदेशक डॉक्टर आई.के. कुशवाहा ने कृषक मेले का परंपरागत ढंग से शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन किया और गोष्ठी के दौरान आय दोगुनी करने के उद्देश्य से परंपरागत फसलों के साथ साथ मशरूम उत्पादन, मौन एवं मत्स्य पालन करने की सलाह दी गई। साथ ही लीची एवं आम में लगने वाले कीट रोगों की जानकारी भी दी गई। गोष्ठी के दौरान गेहूं के सापेक्ष लागत एवं उपज मूल्य की जानकारी दी, सरसों की फसलें उगाने का आह्वान किया और किसान सम्मान निधि की समस्याएं एवं केवाईसी कराने का सुझाव दिया। इस दौरान मुख्य रूप से सहायक निदेशक मृदा परीक्षण पाल सिंह, अशोक कुमार मलिक, दीपक चौधरी, विजेंद्र कुमार, राजेश कुमार चौहान, परमेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, मुकेश पंवार, संदीप कुमार, हितेश कुमार समेत अभिषेक कुमार, सागर, आदेश, परम सिंह, अशोक कुमार आमटी, विपिन आर्य, राजकुमार, सुनील कुमार, गुलाब सिंह समेत 150 किसानों ने भाग लिया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। ई-केवाईसी के लिए बार बार कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक ई-केवाईसी करवाना था उसको। जो भी जन सुविधा केंद्र हैं वहां जाके वो अपना आधार। तो अगर एक बीघे में आपका 4.5 कुंटल या 5 कुंटल बीघे का गेहूं भी हो जाता है तो 1 कुंटल गेहूं आपका 2000 रुपए का है, जबकि 1 कुंटल सरसों आपकी बहुत गिरी भी होगी तो 6000 रुपए की होगी। उस दृष्टि से देखें तो और जो ही इस योजना का लाभ मिलेगा, कोई डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या कोई भी कृषि विभाग का अधिकारी उनके अतिरिक्त किसी किसान को लाभान्वित नहीं कर सकता था। कालांतर में यह परिवर्तन हुआ कि सभी किसान, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इस योजना से आच्छादित किए जाएं। कृषि विभाग और राजस्व विभाग और जो सुसंगत विभाग है तदनुसार कार्य करने लगे। अगर इस तरह की कठिनाई है जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनका कोई दोष नहीं, हम कहां कह रहे हैं कि उनका कोई दोष है, लेकिन आप ये भी समझने को तो तैयार नहीं है कि हमारा भी दोष नहीं है। हमारे से जोड़ा जाए, हमें कौन सी तकलीफ है, कोई हमारे जेब से थोड़े पैसा जाना है। तो किसी की नहीं मानेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। तो आप इस लोकतांत्रिक देश के असली लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, मैं स्वागत करता हूँ। कृषि विविधीकरण को अपनाया है और कृषि विविधीकरण के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन, जैव उर्वरक, गन्ने के साथ में सहफसली, दलहन की खेती, तिलहन की खेती और हमारे कृषि विभाग की जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, कृषि विज्ञान केंद्र की जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है, उन सबको अपना करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसान की आमदनी दोगुनी करने के संबंध में, उस चीज को हम लोगों ने अपने खेत में उतारने का पूरा प्रयास किया। आज आप किसान तिलहन मेले के अंदर आए थे, उसमें अंदर आपने क्या संदेश दिया है किसानों को? क्या संदेश? देखिए, हमारा जो किसान है जनरली वो कृषि विविधीकरण कम करता है, वो गन्ना, गेहूं और धान की तरफ ही बढ़ता है। यदि हम अपने खेत में दलहन और तिलहन का समावेश करेंगे तो उससे हमारी जो तेल के ऊपर आयात की जो बोझ है वो कम होगा, हमें गुणवत्ता युक्त जो दलहन और तिलहन वो मिलेंगे और उससे जो किसान की जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा। तीसरी बात, जो हम दलहन और तिलहन की खेती करते हैं, जो हमारी दालें की फसलें हैं, वो नीचे जो जमीन में वायुमंडल से ऑक्सीजन करके नोडल्स बनाती हैं, तो अवशेष के रूप में हमें अलग से अप्रत्यक्ष रूप से जो उसका लाभ मिलेगा, पत्ती गलेगी, उससे हमारी जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी, जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और हमारे जो खेती है गुणवत्ता। देखो, तिलहन मेला का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य के मूल रूप में अगर हम कहना चाहें तो ये कहेंगे कि तिलहन के आच्छादन को इस सहारनपुर मंडल में और इसके तीनों जनपदों में तिलहन का आच्छादन बढ़ाना है। तिलहन का जब हम समावेश करते हैं तो किसान की आमदनी में बढ़ोतरी होती है
और इसके साथ साथ फसल चक्र का एक आवश्यक अंग है तिलहन और दलहन, इसका समावेश जरूरी है ताकि अगर हम विभिन्न तरह की फसलों का प्रयोग करते हैं, अपने सारे साल भर उगाते हैं, तो कीट व्याधियों का भी प्रकोप कम होता है। तो इस मेले का उद्देश्य यही था कि किसानों को हम तिलहन की तरफ प्रेरित करें और इस जनपद में इसका तिलहन का हम क्षेत्रफल बढ़ाने में कामयाब हो सकें। आप वर्ष भर में कितने मेले आयोजित करते हैं और उन मेलों में क्या कितने लोग किसान आपके पास पहुंचते हैं? देखो, हमारे यहाँ विभिन्न योजनाओं में मेले, किसान गोष्ठियाँ और हमारे जो कृषि दृश्य दर्शन के भ्रमण हैं, ये इस तरह के कार्यक्रम हैं। आत्मा योजना के अंतर्गत है, आयुष्मान योजना के अंतर्गत है, अन्य योजनाओं में भी इस तरह का प्रोविजन किया गया है। कृषि सूचना तंत्र के अंतर्गत भी किसान मेले, कृषि गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और इन सभी गोष्ठियों, किसान मेलों का एक ही उद्देश्य है कि किसानों को हम अभिनव कृषि तकनीक से वाकिफ करा सकें, उनके कृषि ज्ञान को समृद्ध बना सकें और उनकी पारंपरिक कृषि में बेहतरी के लिए कार्य। ये तिलहन गोष्ठी और मेला था जिसमें पूरे कहते हैं हमारे जो 11 ब्लॉक हैं जनपद के, सभी ब्लॉकों से कुछ न कुछ किसान पहुंचे हैं और सभी के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। कितने किसान इससे प्रेरित होते हैं आपके मेलों से जो आयोजित करते हैं? आप हर साल आयोजित करते हैं, हर बार आयोजित होता है, तो क्या उद्देश्य आपका रहता है कि कितने किसान इससे प्रेरित होंगे, इसका लाभ मिलेगा, किसानों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप किसी भी मेले गोष्ठी का जो मुख्य उद्देश्य है या कृषि प्रसार का जो उद्देश्य है, किसानों को जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना, जो कृषि की नई अभिनव तकनीकी हैं उनको अपनाने के लिए। और उसी क्रम में ये विभिन्न प्रकार के जो किसान मेले हैं ये आयोजित किए जाते हैं। जैसे कि आज हमारा तकनीकी जो मेला था ये मुख्य रूप से तिलहन पर आधारित था। तो इसका जो उद्देश्य था कि जो तिलहन का क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए और तिलहन का उत्पादन बढ़ाया जाए, जो कहीं ना कहीं हमारे किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो तकनीकी थी, जो तिलहन में जैसे सरसों की बहुत अच्छी वैरायटियां हैं, वो कौन विशेष रूप से तिलहन उत्पादन के लिए आवश्यक है, जैसे कैल्शियम है, सल्फर है, उनका प्रयोग किया जाए, जिप्सम का प्रयोग कैसे किया जाए, यही सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये बात सही है कि अगर हमारे मेले में 1000 किसान आए हैं तो 1000 के 1000 वो चीज़ें नहीं अपनाते हैं। जो किसान उससे संबद्ध कर पाते हैं अपने को, उनमें से कुछ लोग जरूर अपनाते हैं और वही फिर दही में जामन की तरह से जनपद में धीरे धीरे प्रचारित पेंशन सैलरी आपको नहीं मिलती है। सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव होता है कि कहीं ना कहीं आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाए। साथियों, अगर ये बुढ़ापा सिक्योर हो जाता है तो सरकारी नौकरी करने का आपका औचित्य बिल्कुल सफल हो जाता है। क्योंकि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमारी हड़ताल जिंदाबाद, हमारी हड़ताल जिंदाबाद, हमारा प्रदर्शन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अरे कल भी हम जीते थे, आज भी हम चले। अरे कल भी हम जीते थे। अपना राजीव कुमार जैन, यहाँ पे AIPA का जिलाध्यक्ष। आज क्या प्रदर्शन है, किस तरह से आप कर रहे हैं, वो दूसरा दिन आया? हमारी कुछ मांगे हैं जो हम पिछले लगातार 5 साल से कर रहे थे। बीच में 3 साल बाद जो हमारा समझौता हुआ, उसके बावजूद भी हमारी कुछ मांगे लंबित रह गई, जिसके लिए हमने सरकार पर विभिन्न प्रकार से दबाव बनाया। अपनी जायज मांगों के लिए उनको लिखा, उनसे वार्ता, अपना प्रतिनिधि मंडल भी हमारा उन लोगों से मिला, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक रुख हमें नहीं मिला। लिहाजा हमारी जो बैंकर्स की ट्रेड यूनियंस हैं उनको हड़ताल पर जाने के लिए बाधित होना पड़ा। इसमें हमारा जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये है कि बैंकों के निजीकरण को रोका जाए। जो बैंक आज मास बैंकिंग कर रहे हैं उनको क्लास बैंकिंग में ना धकेला जाए। जब हमारे देश की सरकार 130 करोड़ लोगों के अवाम की बात करती है
तो वो ये क्यों भूल जाती है कि इन 130 करोड़ लोगों के पास 80 करोड़ लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें 2 जून की रोटी उपलब्ध नहीं है। वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक में क्या खाता रख पाएंगे? आज हम मास बैंकिंग करते हैं। गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं होती हैं उसको हम अक्षर से पालन करते हुए ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका सर्वांगीण लाभ जो है हमारे जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, मजदूर है, रिक्शा चालक है, उस तक भी वो लाभ पहुंचे। यदि ये आपकी जो हड़ताल है कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल हमारी 2 दिन की हड़ताल थी। कल हम पूर्ण हड़ताल पर थे पूरे देश के अंदर। आज भी हम पूर्ण हड़ताल पर हैं और विश्वास है, ऐसा हम आशा करते हैं कि सरकार की, हमारे वित्त मंत्री की जरूर कुछ ना कुछ नींद खुलनी चाहिए। और अगर फिर भी हमारी इस 2 दिन की हड़ताल से और जो ऑल ट्रेड यूनियंस तमाम राज्यों की और केंद्र सरकार के जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेड यूनियंस की हड़ताल के बावजूद 21 करोड़ लोगों के हड़ताल पर जाने के बावजूद भी, जिसने पूरे देश के अंदर तमाम पहिया जाम कर दिया, इसके बाद भी सरकार नहीं जागती, हमारी मांगों के प्रति कोई सकारात्मक रूप नहीं दिखाती कि हम इनको सुलझाने के लिए कुछ हमारी इच्छा है, तो हो सकता है कि हमारा आंदोलन आगे बढ़े और इसके लिए निर्णय करने का अधिकार हमारी केंद्रीय सरकार। यूनियन का इस वर्ष का चुनाव संघर्षपूर्ण मुकाबलों के बीच संपन्न हो गया। यूनियन पर एक बार फिर धर्मवीर सिंह कुंदूर ने 1 की स्थिति जीत अपना कब्जा जमा लिया, जबकि आनंद मिश्रा को मात्र 6 सीटें मिल सकी। देर रात संपन्न हुई मतगणना के बाद विजयी प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़े और आतिशबाजी के बीच जमकर जश्न मनाया। लगभग रात्रि 12:15 बजे मतगणना स्थल से बाहर आकर धर्मवीर कुंदूर ने जन सिंह कुंदूर, सुरेश कुमार, कोसा मोहम्मद अशरफ काठी, अहमद, जयेश कुमार समेत सभी विजेता प्रत्याशियों साथ फैक्ट्री के विभागों का भ्रमण कर कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका आभार जताया। सहारनपुर से राकेश ठाकुर।